ओम शांति। पिछली वीडियो में आप सभी ने सुना कि परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के क्या कर्तव्य करते हैं। वे करन करावनहार हैं, इसलिए वे कर्तव्य करते नहीं हैं बल्कि करवाते हैं। जिन तीन देवी देवताओं से वे कर्तव्य करवाते हैं वे हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मा के चित्र पर। जब भी हम सभी पूजा स्थलों पे या धार्मिक स्थानों पर जाते हैं तो तीनों की मूर्तियां देखते हैं या चित्र देखते हैं, तो उसमें जब ब्रह्मा को देखते हैं तो इनका आवरण आप सभी ने देखा होगा, सफेद दाढ़ी मूंछ इन्हें दिखाई जाती, वृद्ध तन दिखाया जाता। तो कभी आपने सोचा कि ब्रह्मा का रूप ही ऐसा क्यों दिखाया? विष्णु और शंकर को तो दाढ़ी मूंछ नहीं दिखाते हैं, फिर ब्रह्मा को क्यों दिखाई? फिर ब्रह्मा को देवता भी कहा। जब विष्णु और शंकर जी को देवता कहा, इसका मतलब है देवताओं के दाढ़ी मूंछ होते ही नहीं है। तो ब्रह्मा को इस प्रकार का दिखाने का अर्थ है कि ब्रह्मा को दिखाया वह मनुष्य ही थे, यह मनुष्य होने का प्रतीक है। आज के मनुष्यों को दाढ़ी मूंछ है, इसी प्रकार से ब्रह्मा को भी ये दिखाने का मतलब है वो भी मनुष्य ही हैं। अब वो कैसे वृद्ध रूप में ही ब्रह्मा बने? क्या वे जन्मे नहीं? क्या उनका बचपन नहीं होगा? क्या उनकी जवानी नहीं होगी? हमेशा उनका बूढ़ा ही चित्र दिखाते हैं। जब शरीर है तो जन्मे भी होंगे ना, बचपन भी हुआ होगा ना, फिर वृद्ध ही क्यों दिखाते? तो इसका भी गहरा रहस्य है। परमात्मा जब इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं तो वो निराकार परमात्मा इस धरती पर परिवर्तन कराने के लिए आएंगे, तो स्वर्ग में तो नहीं आएंगे ना, अच्छी दुनिया में तो नहीं आएंगे, जरूर कहाँ आएंगे? पुरानी दुनिया में, पतित सृष्टि में। और पतित सृष्टि में आएंगे तो वहां पे सभी इंसान कैसे होंगे? पतित और पुराने, संस्कारों में भी पुराने, स्वभाव में भी पुराने। तो ऐसे समय पर आकर के निराकार को शरीर का आधार चाहिए ज्ञान देने के लिए। पतित दुनिया के परिवर्तन के लिए एक नया ज्ञान चाहिए जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा। तो उस आध्यात्मिक ज्ञान को देने के लिए उनको एक शरीर चाहिए। अब शरीर भी वो कैसा लेंगे? जब पतित पुरानी दुनिया है तो शरीर भी पतित पुराना यानी मानव का ही तन लेते हैं। और उनकी वृद्ध अवस्था में उनके तन में प्रवेश करने के कारण पहले उनका रूप और नाम साधारण होता है। जब परमात्मा उनके अंदर प्रवेशता कर लेते हैं तो उनका नाम रखते प्रजापिता ब्रह्मा। इसीलिए आज भी ब्रह्मा को बूढ़ा तन दिखाया जाता और मानव का प्रतीक दिखाया जाता, दाढ़ी और मूंछ, सफेद वस्त्र भी दिखाए जाते। इसी दुनिया के इंसान के रूप में उनको दिखाया। और जब परमात्मा उनमें प्रवेश करके उनको श्रेष्ठ बना देते हैं, इसीलिए उनको ब्रह्मा देवताए नमः भी कहा गया, क्योंकि वही देवता भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा के द्वारा जब सृष्टि के परिवर्तन कार्य में वह बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं तो ब्रह्मा को कहा गया प्रजापिता। परमात्मा को कहा आत्माओं का पिता, अनादि पिता, और जिनके द्वारा उन्होंने कार्य कराया उनको कहा प्रजापिता। इस प्रकार से एक शरीरधारी एक मानव साधारण से बहुत श्रेष्ठ बन जाते हैं और श्रेष्ठ से फिर वे सारे संसार के प्रजापिता बन जाते हैं। ओम शांति।